स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1 और उसके आज हम प्रवचन नंबर 17 में हैं। प्रवचन का नाम है ध्यान की बाधाएं और आज उसका दूसरा दिन है। पेज नंबर है 243। तो भगवान कहते हैं कि पतंजलि के विचार से दैहिक ऊर्जा वृत्त में प्राण ऊर्जा में शरीर विद्युत में किसी भी गड़बड़ी होना रोग का होना है। इसलिए यह ठीक हो सकता है ओम के द्वारा। कभी अकेले बैठ जाओ किसी मंदिर में, किसी पुराने मंदिर में जाकर अनुभव करो जहां कोई नहीं जाता, और बैठ जाओ वहां गुंबज के नीचे। वृत्ताकार गुंबज पूरा वृत्ताकार गुंबज ध्वनि को परावर्तित करने के लिए ही होता है। तो बैठ जाना उसी के नीचे और जोर से उच्चारण करना ओम का, और ध्यान करना उस पर। ध्वनि को वापस परावर्तित होने देना और उसे बरसने देना स्वयं पर बरखा की भांति। और कुछ क्षणों के बाद अकस्मात ही तुम पाओगे कि तुम्हारा सारा शरीर शांत, स्थिर और मौन हो रहा है। देह ऊर्जा अब स्थिर हो रही है। तो पहली बात है रोग। यदि तुम बीमार हो, तुम्हारे प्राणों में, तुम्हारी ऊर्जा में, तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तुम्हारे चारों ओर बादल के समान लटकी हुई बीमारी के साथ तुम ज्यादा दूर कैसे जा सकते हो? तुम ज्यादा गहरे आयामों में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए एक निश्चित स्वास्थ्य की जरूरत होती है। यह भारतीय शब्द स्वास्थ्य बहुत अर्थपूर्ण है। इस शब्द का अर्थ है स्व में स्थित हो जाना, केंद्रित हो जाना। अंग्रेजी शब्द हेल्थ भी सुंदर है। यह आया है उसी शब्द से, उसी मूल से, जहां से होली या होल आते हैं। जब तुम होल अर्थात संपूर्ण होते हो तो तुम हेल्दी होते हो, और जब तुम होल होते हो तो ही होली अर्थात पवित्र भी होते हो। तो शब्द के मूल तक चले जाना सदा अच्छा होता है, क्योंकि वे उभरते हैं मानवता के लंबे अनुभव से। शब्द प्रायोगिक रूप से नहीं आए हैं। जब कोई व्यक्ति संपूर्ण अनुभव करता है तब उसकी दैहिक ऊर्जा वर्तुल में गतिमान हो रही होती है। वर्तुल संसार की सबसे ज्यादा पूर्ण चीज है। पूर्ण वर्तुल परमात्मा का एक प्रतीक है। तो ऊर्जा व्यर्थ नहीं हो रही है, यह चक्र में घूमती है बार बार। यह चक्र की भांति स्वयं बनी रहती है। जब तुम होल होते हो तो तुम स्वस्थ होते हो, और जब तुम स्वस्थ होते हो तो पवित्र भी होते हो, क्योंकि वह शब्द होली भी आता है हॉल से। एक संपूर्णतया स्वस्थ व्यक्ति पवित्र होता है। लेकिन तब समस्याएं खड़ी होंगी। यदि तुम चले जाओ मठों में, वहां तुम पाओगे सब प्रकार के बीमार व्यक्ति। स्वस्थ व्यक्ति तो पूछेगा कि उसे किसी मंदिर या मठ में क्या करना है। बीमार लोग जाते हैं वहां, अस्वाभाविक लोग जाते हैं वहां। बुनियादी तौर से कुछ गलत होता है उनके साथ, इसलिए वे दुनिया से पलायन करते हैं और वहां चले जाते हैं। तो पतंजलि इसे पहला नियम बना लेते हैं कि तुम्हें स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम स्वस्थ नहीं हो तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा आंतरिक ऊर्जा का टूटा हुआ वर्तुल तुम्हारे गले को घेरता दबाता हुआ एक पत्थर होगा। जब तुम ध्यान करते हो तुम अनुभव करोगे कि अशांति, बेचैनी। जब तुम प्रार्थना करना चाहो तब तुम न कर पाओगे प्रार्थना। तुम आराम करना चाहोगे। ऊर्जा का निम्न तल होगा वहां, और किसी ऊर्जा के न रहते कैसे तुम आगे जा सकते हो?
कैसे तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। और पतंजलि के लिए परमात्मा दूरतम तत्व है। ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ स्व सत्ता की आवश्यकता होती है। तो रोग डिसीज है। डिस इज देह ऊर्जा में असहजता। तो ओम मदद देगा और दूसरी चीजें भी मदद देंगी। हम उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पतंजलि बात कर रहे हैं इस विषय में कि ओम की ध्वनि किस प्रकार भीतर तुम्हें मदद देती है संपूर्ण हो जाने में। पतंजलि के लिए, बहुतों के लिए जिन्होंने गहरे रूप से मानव ऊर्जा में खोज की है, एक तथ्य तो बहुत सुनिश्चित हो चुका है और तुम्हें इसके बारे में जान भी लेना चाहिए। वह यह कि जितने ज्यादा तुम बीमार होते हो, उतने ज्यादा तुम विषय विषयाक्त होते हो। जब तुम पूर्णतया स्वस्थ होते हो तो तुम विषयाक्त नहीं होते। तो साधारणतया हम एकदम विपरीत सोचते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति विषयाक्त, कामुक और बहुत कुछ होना होता है। उसे संसार और शरीर में रस लेना होता है, लेकिन नहीं है। ऐसा नहीं है। जब तुम बीमार होते हो तब ज्यादा विषयासक्ति या काम वासना तुम्हें जकड़ लेती है। जब तुम पूर्णतया स्वस्थ होते हो तो काम वासना और विषय आसक्ति तिरोहित हो जाती है। क्यों ऐसा घटता है? क्योंकि जब तुम संपूर्णतया स्वस्थ होते हो, तुम स्वयं के साथ ही इतने प्रसन्न होते हो कि तुम्हें दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम बीमार होते हो तब तुम इतने अप्रसन्न होते हो कि तुम्हें साथ के लिए दूसरा चाहिए होता है। और यही है विरोधाभास। जब तुम बीमार होते हो तुम्हें दूसरे की आवश्यकता होती है और दूसरे को भी तुम्हारी आवश्यकता होती है। जब वह बीमार होता है या वह बीमार होती है, और दो बीमार व्यक्तियों के मिलने पर बीमारी दुगुनी ही नहीं होती, वह कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा ही विवाह में घटता है। दो बीमार व्यक्तियों का मिलन बीमारों को कई गुना बढ़ा देता है और फिर सारी बात ही कुरूप हो जाती है और एक नरक बन जाता है। बीमार व्यक्तियों को दूसरों की जरूरत होती है और वे ठीक वही व्यक्ति हैं जो मुसीबत खड़ी कर देंगे जब वे संबंधित हो जाएं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है। यदि स्वस्थ व्यक्ति प्रेम करता है तो यह कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह तो हुआ परस्पर बांटना। अब सारी घटना बदल जाती है। उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। उसके पास इतना ज्यादा है कि वह बांट सकता है। एक बीमार व्यक्ति को जरूरत होती है काम वासना की। स्वस्थ व्यक्ति तो प्रेम करता है और प्रेम समग्र रूप में अलग बात है। और जब दो स्वस्थ व्यक्ति मिलते हैं तो स्वस्थता कई गुना बढ़ जाती है। तब वह परम सत्य को पाने में एक दूसरे के सहायक बन जाते हैं। वह परम सत्य के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, परस्पर सहायता करते हुए। लेकिन मांग समाप्त हो जाती है। यह अब कोई यहाँ अब कोई निर्भरता न रही। जब कभी तुम्हें कोई असुविधाजनक अनुभूति हो स्वयं के साथ, तो इससे काम वासना में और विषयत्व में डुबोने की कोशिश मत करना, बल्कि और ज्यादा स्वस्थ होने की कोशिश करना। और योगासन इसमें मदद करेंगे। हम बाद में उनकी चर्चा करेंगे जब पतंजलि उसकी बात कहेंगे तब। अभी तो वे कहते हैं कि यदि तुम ओम का जाप और उसी का ध्यान करो तो रोग तिरोहित हो जाएगा। और वे सही हैं। न ही केवल रोग जो कि वहां था वह तिरोहित हो जाएगा, बल्कि वह रोग भी जो भविष्य में आने को था वह भी तिरोहित हो जाएगा। यदि आदमी एक संपूर्ण झाप बन सकता है जिससे कि झाप करने वाला पूर्णतया खो जाए,
यदि वह केवल एक शुद्ध चेतना बन सकता है, प्रकाश की एक अग्नि शिखा, और चारों ओर होता है झाप ही झाप, तो ऊर्जा एक वर्तुल में उतर रही होती है और वह एक वर्तुल ही बन जाती है। और तब तुम्हारे पास होता है जीवन का सबसे अधिक सुखात्मक क्षणों में से एक क्षण। तो जब ऊर्जा एक वर्तुल में उतर रही होती है और एक आंतरिक समस्वरता बन जाती है, तो कोई विसंगति नहीं रहती, कोई संघर्ष नहीं होता, तुम एक हो गए होते हो। लेकिन साधारणतया भी रोग एक बाधा बनेगा। यदि तुम बीमार हो तो तुम्हें इलाज की आवश्यकता होती है। तो पतंजलि की योग प्रणाली और चिकित्सा शास्त्र की हिंदू प्रणाली, आयुर्वेद और साथ साथ इकट्ठी पतंजलि की योग प्रणाली और चिकित्सा शास्त्र की हिंदू प्रणाली यानी कि आयुर्वेद, ये दोनों साथ साथ इकट्ठी विकसित हुई। तो आयुर्वेद समग्रतया विभिन्न है एलोपैथी से। और एलोपैथी रोग के प्रति दमनात्मक होती है। एलोपैथी ईसाइयत के साथ ही साथ विकसित हुई और यह एक उप उत्पत्ति है। और क्योंकि ईसाइयत दमनात्मक है, यदि तुम बीमार हो तो एलोपैथी तुरंत बीमारी का दमन करती है। तब बीमारी कोई और कमजोर थल को आजमाती है जहां से उभर सके, फिर किसी दूसरी जगह से यह फूट पड़ती है। तब तुम इसे वहां दबाते हो तो फिर यह किसी और जगह से फूट पड़ती है। एलोपैथी के साथ तुम एक बीमारी से दूसरी बीमारी तक पहुंच जाते हो, दूसरी से तीसरी तक, और एक कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है। तो आयुर्वेद की अवधारणा पूर्णतया अलग होती है। अवस्था को दबाना नहीं चाहिए, यह मुक्त की जानी चाहिए। रेचन की जरूरत होती है। बीमार आदमी को आयुर्वेद की दवा दी जाती है इसलिए कि बीमारी बाहर आ जाए और फेंकी जाए। यह एक रेचन होता है। इसलिए हो सकता है कि प्रारंभिक आयुर्वेद की खुराक की मात्रा तुम्हें और ज्यादा बीमार कर दे और इसमें बहुत लंबा समय भी लग सकता है, क्योंकि यह कोई दमन नहीं है। यह बिल्कुल अभी कार्य नहीं कर सकती। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो बीमारी को फेंक देना होता है और तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को एक समस्वरता बन जाना होता है, ताकि स्वस्थता भीतर से उगम सके। दवाई बीमारी को बाहर फेंकेगी और स्वास्थ्यदायिनी शक्ति उसका स्थान भरेगी, तुम्हारे अपने अस्तित्व से आई स्वस्थता के द्वारा। आयुर्वेद और योग एक साथ विकसित हुए। यदि तुम योगासन करते हो, यदि तुम पतंजलि का अनुसरण करते हो, तो कभी मत जाना एलोपैथी डॉक्टर के पास। यदि तुम पतंजलि का अनुसरण नहीं कर रहे, तब कोई समस्या नहीं। लेकिन यदि तुम अनुसरण कर रहे हो योग प्रणाली का और तुम्हारी देह ऊर्जा की बहुत सारी चीजों पर कार्य कर रहे हो, तो कभी मत जाना एलोपैथी की ओर, क्योंकि दोनों विपरीत हैं। तब ढूंढना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को, या होम्योपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा को खोज लेना, क्योंकि ऐसी चीज जो विरेचन में कोई ऐसी चीज जो विरेचन में मदद करे। लेकिन यदि बीमारी है तो पहले उससे जूझ लेना, बीमारी के साथ रहना मत। मेरी विधियों के साथ यह बहुत सरल होता है बीमारी से छुटकारा पा लेना। पतंजलि की ओम की विधि, जाप करने की और ध्यान करने की, वह बहुत मृदु और सौम्य है। लेकिन उन दिनों वह पर्याप्त सशक्त थी, क्योंकि लोग सीधे और सच्चे थे। वे प्रकृति के साथ जीते थे। अस्वस्थता असामान्य बात थी और स्वास्थ्य सामान्य बात थी। अब बिल्कुल विपरीत है अवस्था। स्वस्थता है असामान्य और अस्वस्थता है सामान्य। और लोग हैं बहुत जटिल।
वे प्रकृति के करीब नहीं रहते। तो लंदन में एक सर्वेक्षण हुआ। 1 लाख लड़के लड़कियों ने गाय नहीं देखी थी। उन्होंने केवल तस्वीरें ही देखी हुई थी गाय की। धीरे धीरे हम मनुष्य निर्मित संसार के चौखटे में बंध जाते हैं। कंक्रीट की इमारतें, तारकोल की सड़कें, टेक्नोलॉजी, बड़ी मशीनें, कारें, सब मनुष्य निर्मित चीजें हैं। प्रकृति कहीं अंधकार में फेंक दी गई है। और प्रकृति है एक उपचार शक्ति। तो आदमी अधिक अधिक जटिल होता जाता है। वह अपने स्वभाव की नहीं सुनता है। वह सुनता है सभ्यता की मांगों की, समाज के दावों की। वह सर्वथा संपर्क रहित हो जाता है अपने स्वयं के आंतरिक अस्तित्व के साथ। तो पतंजलि की मृदुल विधियां कुछ ज्यादा मदद न देंगी। इसीलिए है मेरी सक्रिय और अराजक विधियां। क्योंकि तुम तो लगभग पागल हो। तुम्हें चाहिए तीव्र और तीव्र पागल विधियां जो उस सब को बाहर ला सके और बाहर फेंक सके जो कि तुम्हारे भीतर दबा हुआ है। लेकिन स्वास्थ्य एक जरूरी बात है। वह जो चल पड़ता है लंबी यात्रा पर, उसे देख लेना चाहिए कि वह स्वस्थ हो। बीमार के लिए, सयाग्रस्त के लिए आगे बढ़ना कठिन होता है। दूसरी बाधा बाधा है निर्जीविता। निर्जीवता संकेत करती है कि उस आदमी की ओर जिसका बहुत निम्न ऊर्जा तल होता है। वह ढूंढना और खोजना चाहता है, लेकिन उसकी ऊर्जा बहुत निम्न है, शिथिल है। वह विलीन हो जाना चाहता है, लेकिन यह बात संभव नहीं होती। ऐसा व्यक्ति सदा बात करता है ईश्वर की, मोक्ष, योग की, इसकी उसकी, लेकिन वह केवल बातें ही करता रहता है। निम्न ऊर्जा तल द्वारा तो तुम केवल बातें कर सकते हो। उतना भर ही तुम कर सकते हो। यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए होती है उसके लिए अपार ऊर्जा। ऐसा एक बार हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन गया किसी शहर में अपने घोड़े और बग्घी को साथ लेकर। वह एक ग्रीष्म दिवस था और मुल्ला पसीने से तर था। अकस्मात सड़क पर घोड़ा रुक गया। पीछे मुल्ला को देखा और बोला, अरे राम राम, बहुत गर्मी है। मुल्ला इस पर विश्वास नहीं कर सका। उसने सोचा कि वह पागल हो गया है इस गर्मी के कारण। क्योंकि घोड़ा कैसे कुछ कह सकता है, घोड़ा कैसे बोल सकता है। उसने चारों ओर देखा, यह जानने को कि किसी और ने सुना था क्या। लेकिन कोई न था वहां सिवाय उस कुत्ते के जो बगी में बैठा हुआ था। किसी को न पाकर, बस सिर्फ इस बात से छुटकारा पाने को, वह कुत्ते से बोला, क्या तुमने सुना जो वह बोला? कुत्ता कहने लगा, ओ, वह तो आम आदमी की भांति है, हमेशा बातें करते रहता है मौसम की, और करता कुछ नहीं है। तो यह है निर्जीव व्यक्ति। बात करता है हमेशा ईश्वर की और कर कुछ नहीं रहा। वह सदा बात करता है महान विषयों की, और वह बातचीत होती है जख्म को छुपाने भर के लिए। वह बात करता है जिससे कि वह भूल सके यह बात कि इस बारे में वह कुछ कर नहीं रहा है। बातों की धुंध में से वह पलायन कर जाता है। फिर उसके बारे में बात करते हुए वह सोचता है कि वह कुछ कर रहा है, लेकिन बातचीत कोई कार्य नहीं है। यह किए चले जा सकते हो तुम। मौसम की बात है, ईश्वर के बारे में बातें किए जा सकते हो, लेकिन यदि तुम कुछ करते नहीं तो तुम मात्र अपनी ऊर्जा व्यर्थ गंवा रहे हो। इस प्रकार का व्यक्ति धर्मगुरु बन सकता है, पादरी, पुरोहित और पंडित बन सकता है। वे सब मंद ऊर्जा के व्यक्ति हैं, और वे बहुत निपुण बन सकते हैं बातों में। इतना निपुण कि वे धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वे हमेशा सुंदर और महान चीजों के बारे में ही बोलते हैं।
दूसरे उन्हें सुनते हैं और धोखे में आते हैं। उदाहरण के लिए दार्शनिक हैं। दार्शनिक ये तमाम लोग हैं निर्जीव और शिथिल, जबकि पतंजलि कोई दार्शनिक नहीं है, वे स्वयं एक वैज्ञानिक हैं और वे चाहते हैं कि दूसरे भी वैज्ञानिक हो जाएं, और ज्यादा प्रयास की आवश्यकता है। तो ओम के जप के द्वारा और उस पर ध्यान के द्वारा तुम निम्न ऊर्जा तल से उच्च हो जाओगे। कैसे घटता है ऐसा? क्यों तुम सदा मंद ऊर्जा तल पर होते हो, हमेशा निढाल अनुभव करते हो, थके हुए होते हो। सुबह को भी तुम उठते हो तो तुम थके होते हो। क्या हो रहा होता है तुम्हें? कहीं शरीर में सुराख बन जाता है, तुम ऊर्जा टपकाते रहते हो। तुम्हें होश नहीं, पर तुम हो सुराखों वाली बाल्टी की भांति। रोज रोज तुम बाल्टी भरते हो तो भी वह खाली ही रहती है और खाली होती ही जाती है। यह टपकाव, यह रिसाव बंद करना ही पड़ता है। तो ऊर्जा शरीर से कैसे बाहर रिसती है? ये गहरी समस्या है जीव ऊर्जा शास्त्रियों के लिए भी। ऊर्जा हमेशा रिसती है हाथों की उंगलियों से और पैरों से और आंखों से। ऊर्जा सिर से बाहर नहीं निकल सकती है, यह तो वर्तुलाकार होता है। कोई चीज जो गोलाकार वर्तुलाकार है, शरीर शरीर की ऊर्जा को सुरक्षित रखने में वो सब मदद करते हैं। इसलिए योग की ये मुद्राएं तथा आसन, सिद्धासन, पद्मासन, ये सब शरीर को वर्तुल बना देते हैं। वह व्यक्ति जो सिद्धासन में बैठा होता है अपने दोनों हाथ इकट्ठे जोड़कर रखता है, क्योंकि देह ऊर्जा उंगलियों से बाहर निकलती है। यदि दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर साथ साथ रखे जाएं तो ऊर्जा एक साथ एक हाथ से दूसरे हाथ तक घूमती है। यह एक वर्तुल बन जाती है। पैर की टांगे भी एक दूसरे पर रखी जाती है, जिससे कि ऊर्जा तुम्हारे अपने शरीर में बहती रहती है और रिसती नहीं है। आंखें बंद रहती है, क्योंकि आंखें बाहर छोड़ती है तुम्हारी प्राण ऊर्जा, और लगभग 80% आंखें ही ऊर्जा को छोड़ती हैं। इसलिए यदि तुम लगातार यात्रा करते रहते हो, तुम कार या रेलगाड़ी से बाहर देखते हो, तो तुम बहुत थका हुआ अनुभव करोगे। यदि तुम आंखें बंद रखकर यात्रा करते हो तो तुम ज्यादा थकान नहीं अनुभव करोगे, और तुम अनावश्यक चीजों को की ओर देखते जाते हो, दीवारों की विज्ञापनों को पढ़ते हो। तुम अपनी आंखों से बहुत ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करते हो, और जब आंखें थकान से भरी होती हैं तो सारा शरीर थका हुआ हो जाता है। आंखें यह संकेत देती हैं कि अब बहुत हुआ, अब बहुत हुआ। जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो, योगी आंखें बंद किए रखने की कोशिश करता है। साथ ही साथ हाथों और टांगों को परस्पर मिलाए रहता है, ताकि इन हिस्सों से ऊर्जा इकट्ठी पहुंचे। वह रीढ़ की हड्डी सीधे किए बैठा रहता है। यदि रीढ़ सीधी होती है और तुम बैठे हुए हो, तो तुम ज्यादा ऊर्जा बनाए रखोगे किसी अन्य तरीके की अपेक्षा से। क्योंकि जब रीढ़ सीधी बनी रहती है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण तुम में से बहुत ऊर्जा नहीं ले सकता। गुरुत्वाकर्षण रीढ़ के आधार पर केवल एक स्थल का स्पर्श करता है। तो जब तुम झुकी हुई मुद्रा में बैठे हुए होते हो, अधलेटे झुके होते हो, तो तुम सोचते हो कि तुम आराम कर रहे हो, लेकिन पतंजलि कहते हैं कि तुम ऊर्जा बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर का ज्यादा भाग गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होता है। यह बात मदद नहीं देगी,
सीधी रीढ़ सहित, सात जुड़े हाथों और टांगों सहित, आंखें बंद रखे हुए तुम एक वर्तुल बन चुके होते हो। यह वर्तुल एक चक्र निरूप यह वर्तुल वह चक्र निरूपित होता है, जैसे कि शिवलिंग। तुमने देखा है ना, शिवलिंग, लिंग प्रतीक, जिस रूप का वह पश्चिम में जाना जाता है, वस्तुतः वह आंतरिक प्राण ऊर्जा का घेरा, बिल्कुल अंडे के आकार का। तो जब तुम्हारी ऊर्जा ठीक प्रकाश से प्रवाहमान होती है तो यह अंडाकार हो जाती है। अंडे के भांति ही आकार होता है, ठीक एकदम अंडे के भांति। वह प्रतीक के रूप में उतरता है शिवलिंग में। तुम हो जाते हो शिव। जब ऊर्जा बार बार तुम में प्रवाहित होती है, बाहर नहीं जा रही होती है, तब निर्जीविता तिरोहित हो जाती है। यह बातें करने से नहीं होंगी तिरोहित, यह शास्त्र पढ़ने के द्वारा नहीं तिरोहित होंगी, यह चिंतन मनन करने से तिरोहित नहीं होंगी। यह केवल तभी तिरोहित होगी जब तुम्हारी ऊर्जा बाहर न जा रही हो। तो इसे सुरक्षित रखने की, संजोए रखने की कोशिश करना। जितना ज्यादा तुम इसे बनाए रखते हो उतना ही अच्छा होता है। लेकिन पश्चिम में बिल्कुल विपरीत बात ही सिखाई जा रही है कि काम वासना द्वारा ऊर्जा को निष्कासित कर देना अच्छा होता है। किसी न किसी बात द्वारा ऊर्जा को मुक्त कर देना ऐसा अच्छा होता है, यदि तुम इसका किसी दूसरे तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे होते। अन्यथा तो तुम पागल हो जाओगे। और जब कभी बहुत ज्यादा हो जाती है ऊर्जा, तो उसे काम वासना द्वारा निष्कासित कर देना बेहतर ही है। काम वासना सरलतम विधि है इसे मुक्त करने की। लेकिन इसका उपयोग हो सकता है, इसे सृजनात्मक बनाया जा सकता है। यह तुम्हें पुनर्जन्म दे सकती है, पुनर्जीवन दे सकती है। इसके द्वारा तुम लाखों सुखद अवस्थाओं को जान सकते हो। इसके द्वारा तुम ज्यादा और ज्यादा ऊंचे उठ सकते हो। यह सीढ़ी है परमात्मा तक पहुंचने की। यदि तुम इसे हर रोज निष्कासित किए जाते हो, तो तुम कभी परमात्मा की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए भी पर्याप्त ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाओगे। इसे संचित करो। तो पतंजलि काम वासना के विपरीत हैं, और यही भेद है पतंजलि और तंत्र में। तंत्र काम वासना का प्रयोग एक विधि की भांति करता है। पतंजलि चाहते हैं कि तुम इससे कतरा कर इसके बाजू से आगे निकल जाओ। और ऐसे लोग हैं लगभग 50% जिन्हें तंत्र अनुकूल पड़ेगा। और और लोग हैं, वे भी 50% है जिसके अनुकूल होगा योग। तो व्यक्ति को खोजना पड़ता है कि उसके अनुकूल क्या होगा, उसके अनुकूल क्या पड़ेगा। दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है, और दोनों के द्वारा लोग पहुंचते हैं। और न तो कोई गलत है और ना ही कोई सही है, यह तुम पर निर्भर करता है। एक तुम्हारे लिए ठीक होगा और कोई एक गलत होगा तुम्हारे लिए, पर ख्याल रहे तुम्हारे लिए ही। यह परम निरपेक्ष कथन नहीं होता है। कोई बात तुम्हारे लिए सही हो सकती है और किसी और के लिए गलत। और दोनों प्रणालियां, तंत्र और योग, दोनों एक साथ जन्मी थी, ठीक एक समय पर ही। वे जुड़वा प्रणालियां हैं। यही है समकालीनता। जैसे स्त्री और पुरुष को एक दूसरे की आवश्यकता होती है, तंत्र और योग को एक दूसरे की आवश्यकता है। वे एक संपूर्ण चीज बनते हैं। यदि केवल योग ही अस्तित्व में आया होता तो केवल 50% ही पहुंच सकते थे। दूसरे 50% तो तकलीफ में पड़ जाते हैं। यदि केवल
तंत्र ही होता तो भी केवल 50% पहुंच सकते थे, बाकी दूसरे 50% तकलीफ में पड़ गए होते। और ऐसा घट चुका है। कभी यदि तुम गुरु के बिना चलते हो न, न जानते हुए कि तुम कहाँ बढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो और क्या अनुकूल होगा तुम्हारे, तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। हो सकता है तुम एक स्त्री हो पुरुष के रूप में सजे हुए, और तुम स्वयं को सोचते हो एक पुरुष, तब मुश्किल में पड़ोगे। हो सकता है कि तुम पुरुष हो स्त्री स्त्री के वेश में सजे हुए, और तुम सोचते हो स्वयं को स्त्री, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे। मुश्किल खड़ी होती है तब जब तुम नहीं समझते कि तुम कौन हो। गुरु की जरूरत होती है तुम्हें सुस्पष्ट दिशा देने को कि क्या क्या है तुम्हारे अनुरूप। तो ख्याल रहे, जब कभी मैं कहता हूं कि यह या वह तुम्हारे लिए है, तो उसे दूसरे तक मत फैलाना, क्योंकि इसे विशेष रूप से कहा गया है तुम्हें ही। लोग तो कुतूहल भरे हैं। यदि तुम उन्हें यह कह देते हो तो वे इसे आजमाएंगे। हो सकता है यह उनके लिए न हो, यह हानिकारक भी हो सकता है। और ध्यान रखना, यदि यह लाभकर नहीं तो यह हानिकारक होने वाला है। दोनों के बीच कोई बात नहीं होती है। कोई चीज या तो सहायक होती है या गैर सहायक। तो शिथिल निर्जीवता सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, लेकिन यह तिरोहित हो जाती है ओम के जप द्वारा। ओम तुम्हारे भीतर निर्मित करता है शिवलिंग को, अंडाकार ऊर्जा वृत्त को। जब तुम्हारा बोध सूक्ष्म हो जाता है, तुम उसे देख भी सकते हो। यदि तुम मास तक आंखें बंद करके ओम का जप करते हो, ध्यान करते हो, तो तुम इसे तुम्हारे भीतर देख पाओगे। यदि तुम कुछ मास तक आंखें बंद कर ओम का जप करते हो, ध्यान करते हो, तो तुम इसे अपने भीतर देख पाओगे। तुम्हारी देह तिरोहित हो चुकी होगी। वहां होगी मात्र प्राण ऊर्जा ही, वह विद्युत घटना ही, और वह आकार होगा शिवलिंग का आकार। जिस घड़ी ऐसा तुम्हें घटता है, तो शिथिल निष्क्रियता तिरोहित हो चुकी होती है। अब तुम एक उत्तुंग ऊर्जा होते हो। अब तुम पर्वत शिखरों की ओर बढ़ सकते हो। जब तुम अनुभव करो कि बातचीत काफी नहीं है, कुछ करना ही है, और ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा है कि अब कुछ किया जा सकता है। लोग मेरे पास आते हैं और वे पूछते हैं कि क्या करना होगा। मैं सिर्फ उनकी ओर देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि वे ऊर्जा को बहा रहे हैं। वे कुछ नहीं कर सकते। पहली बात है इस बहाव को, इस रिसाव को गिरा देना। केवल तभी पूछो कि क्या किया जा सकता है जब तुम्हारे पास ऊर्जा हो। संशय, संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं संशय के लिए। अंग्रेजी में मात्र एक शब्द है डाउट। तो समझने की कोशिश करना, मैं इसकी व्याख्या करूंगा। एक संदेह है जो उठता है आस्था के विरुद्ध। संस्कृत में इसे कहा जाता है शंका। यह एक युग्म है, आस्था के विरुद्ध शंका। फिर एक संदेह है जो कहलाता है संशय। अभी पतंजलि संशय के विषय में कह रहे हैं। निश्चितता के, दृढ़ता के विरुद्ध में है संशय। अनिश्चितता से भरा व्यक्ति, वह व्यक्ति जो दृढ़ नहीं होता है, वह होता है संशय में। यह आस्था के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि आस्था है, किसी में आस्था रखना, यह एक अलग बात है। तो जो भी तुम करते हो, तुम निश्चित नहीं होते कि तुम इसे करना चाहते भी हो या नहीं। अनिश्चितता होती है, और अनिश्चित मन के साथ तुम मार्ग पर प्रवेश नहीं कर सकते। पतंजलि के मार्ग पर तो बिल्कुल ही नहीं।
तुम्हें निश्चित होना होता है, निर्णायक होना होता है, तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ता है। यह कठिन होता है क्योंकि तुम्हारा एक हिस्सा सदा नहीं कहे चला जाता है। तो कैसे लोग निर्णय, इसके बारे में जितना सोच सकते हो सोच लेना। इसे तुम जितना समय दे सकते हो देना। सारी संभावनाओं पर विचार कर लेना, सारे विकल्पों पर, और फिर निर्णय करना। और तब एक बार जब तुम निर्णय कर लेते हो तो समस्त संशय को गिरा देना। मित्रों, आज के पठन को यहीं विराम देते हैं। कल मिलेंगे।